हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में जो है आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है थम्स अप तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे नंबर नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के एनर्जी। और आज मैंने जो है इस कार्नेलियन ब्रेसलेट के बारे में जो है आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है कम्युनिटी बॉक्स में। अगर आप चेक करें तो बहुत अच्छी बात है, चेक कर लीजिए। आपको इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत 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 अच्छा है ये ब्रेसलेट। ठीक है, आपको क्या फ़ायदे होंगे क्या नहीं होंगे वहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। कौन राशि वाले पहन सकते हैं, अब कौन से मंथ में जो है आपका जन्म हुआ है वो लोग पहन सकते हैं। तो आप लोग जो है ना वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है ना सारी डिटेल्स दे दी गई हैं। ठीक है, ब्रेसलेट का बेनिफिट वगैरह सब बता दिया गया है। ओके, गाइड करें एंजल्स, आज शाम मेरे व्यूवर्स के पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे, गाइड करें। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ओके, ठीक है, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। किससे और क्या बातें कर रहे थे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द सन। वाओ, क्या पॉजिटिव कार्ड आया है। आपके पार्टनर सबसे अच्छी बात करते हैं आपके बारे में, पॉजिटिविटी। आपके अंदर कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से डील करते हो, कितने अच्छे तरीके से बात करते हो दूसरों से, और अपनी मीठी बोली से, अपनी मीठी आवाज़ से आप दूसरों को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ। ये पर्सन बातें कर रहे हैं। ये पर्सन बता रहे हैं कि आपकी जो चमक है या आपकी जो एनर्जी है दूसरों को कितना प्रभावित करती है अपनी तरफ। दूसरे लोग आपके तरफ खींचे चले जाते हैं। आप मानो ना मानो बट आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप निगेटिव नहीं होते हो। ठीक है, आप दूसरों को पॉजिटिव करने में बिलीव रखते हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने में बिलीव रखते हो, आप पॉजिटिव पर्सन हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें देखने को मिली होंगी बट आप कभी भी निराश नहीं हुए होंगे, आप कभी परेशान नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपको हमेशा एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। आपको लगता है कि चलो ये चैप्टर ख़त्म हुआ तो कोई नया चैप्टर शुरू होगा, यानी कि आपकी लाइफ में कोई चैप्टर या कहें तो कोई सिचुएशन ख़त्म हो गई है या कोई सिचुएशन आ गई है तो आप उसके ख़त्म होने का वेट करते हो। और जैसे ही ख़त्म होती है आपकी लाइफ में आप ये मान लेते हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत सी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। चाहे जो न्यू बिगनिंग हो, चाहे आपकी लाइफ के जिस एरिया से हो, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक, आपको एक अंदर से भरोसा रहता है अपने ऊपर कि जो भी होगा वो बेहतर होगा, बेस्ट होगा और मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Pentacles, Two of Wands, Eight of Wands, Ten of Swords, the Empress,
10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड्स हैं आपके। बात करते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके। तो आज शाम ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन का बहुत मन करता है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा मन करता है आपसे कनेक्ट होने का। ये पर्सन को जो है ना अपने आप को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है जब आपकी याद आती है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अपने आप को जो है आगे नहीं लेके जा पा रहा हूँ, या अपने आप को आगे तक सिचुएशन में ढाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी कहें या फिर मेरे अंदर की प्रॉब्लम कहें, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देख रहा हूँ। अपने आप को मैं इस तरीके से तन्हा फील कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बस मुझे धोखे ही क्यों मिलते हैं, मेरी लाइफ में मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मैं हमेशा कमियां ढूंढते रहता हूँ। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। ये पर्सन ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते ख़त्म हो गए। हम दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे। नफ़रत हो गई है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उसे मुझसे नफ़रत हो गई है, और अब वो मेरे साथ नहीं आना चाहती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना जैसे कि बहुत खटास है हम दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा खटास, इतनी ज़्यादा खटास हो गई है कि अब ना मैं उसे देखना चाहता था, उस समय ना देखना चाहता था, और ना वो मुझे देखना चाहती थी। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था हम दोनों के बीच में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं आपको लेकर के ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मुझे इंतज़ार है उस पल का, उस पर्सन का, जिस पर्सन का मुझे इतना टाइम से मतलब एक जो होता है ना कि अंदर से मैं फ़ील करता हूँ उसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, मैं उसके लिए पॉजिटिव फ़ील करता हूँ। शायद मेरे में ही कोई गलती रही होगी, मेरे में ही कोई प्रॉब्लम रही होगी, जिसकी वजह से जो है मैं उससे बात नहीं कर पाया, और मैं उसके साथ नहीं आ पाया। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं जो है अपनी लाइफ में ना सक्सेस हो पाया, ना उसके साथ मैं कुछ सही कर पाया। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियां हैं मुझे पता है, और मैं उसे अभी जो है ना, मैं उसे जानना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ जो मेरी फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मेरे अंदर उसको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी फ़िलहाल मुझे पता है कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ या उतना ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल भी रहता है, अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में, सबको टाइम देना होता है। तो कहीं ना कहीं मैं उसे टाइम नहीं दे पाता हूँ, और टाइम नहीं देने की वजह से देखो मैंने कई बार उसको झूठ भी बोला है। मैं काम कुछ और कर रहा था, कहीं और था, लेकिन मैंने झूठ भी बोला है उससे। कई बार मैंने झूठ बोला है, एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा झूठ बोला है उससे। और मैंने उसे कई बार तो ये तक बोल दिया है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन जब फाइनली कमिटमेंट की बारी आती है तब मैं छोड़ के भाग जाता हूँ। मैं नहीं दे पाता उसे कमिटमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाऊँगा, मैं अपने आप को जो है उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा उसके सामने। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है। सच में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा झूठा इंसान हूँ। मैंने बहुत झूठ बोले हैं, मैंने बहुत कुछ किया है। एक तो मैं उसकी लाइफ में आता चाहता हूँ, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ख़राब होती है। ठीक है, मेरा मतलब जहाँ बनता है वहाँ पे मैं, तुम्हें पता है कि चला जाता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं अपने आप के बारे में कितना ज़्यादा सोचता हूँ। खैर, लेकिन उसने मेरा इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है। मैं उसके लिए उसको जो है ब्लेम नहीं करूँगा, और मैं उसको जो है ना
हमेशा से ही एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन देखता आया हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन देखता हूँ उसे। यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, देखो रिलेशनशिप मेरा ठीक चल रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने उसे दिखावे में दिखा दिया कुछ ज़्यादा, है ना। अपना मैं उसे प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस मैं पहले उसके लिए उतना ज़्यादा फील नहीं करता था, लेकिन मैंने उसे दिखा दिया कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, है ना। मैंने उसे दिखाया था पहले, लेकिन अब जो है ना मुझे फील होने लगा है कि नहीं यार, मैं पहले कुछ और था लेकिन अब मैं कुछ और हो गया हूँ। अब मेरे अंदर कुछ बदलाव हुए हैं और मैं उन बदलाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया हूँ। कहीं ना कहीं मैं जो है ना अपने आप के बारे में सोच करके अब मुझे गिल्ट फील होता है कि यार मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे बीच रास्ते में छोड़ करके, मतलब मैं उसको बीच रास्ते में छोड़ करके चला गया था, जो कि कहीं ना कहीं मतलब गलत था, ठीक है। मैंने अपने बारे में सोचा था, मैंने उसे छोड़ दिया था, अपने आप को जो है ना, मैंने बस अपने आप को देखा और अपने आप की फैमिली को देखा, बस ये चीज़ें देखी, बस और कुछ नहीं देखा। मैं उसको धोखा दे करके निकल गया यहाँ से, और आज ऐसा टाइम आ गया है कि अब वो मुझे इग्नोर करती है, ठीक है। अब मुझे इग्नोर करती है, अब मुझे उसके साथ कैसे रहना है, क्या रहना है, कैसे मतलब कैसे चीज़ों को सही करना है, समेटना है, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो मुझे तुम बताओगे कैसे मुझे अपने रिलेशनशिप को समेटना चाहिए, कैसे अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम मतलब कि क्या करना चाहिए मुझे। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, आपके जो पर्सन है, इनके दोस्त ने क्या कहा है, इनको गाइड करें। ओके, ओके, 3 of swords, King of swords, Queen of pentacles, 8 of cups, and last card is 10 of cups. Very nice, very nice, very nice. ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द हर्मिट का कार्ड, ठीक है। तो इनके दोस्त ने इनको कहा है कि देख, एक तो तू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, तू हो सकता है कि तू स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकता है, और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तूने उसे एकदम से अपने बिहेवियर की वजह से, अपने जो है सेल्फिशनेस के कारण से उसे खो दिया है, ठीक। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि वो तुझे मौका नहीं देने वाली है, तुझे चांस नहीं देने वाली है, तू उसे भूल जा, ठीक है। तू उसे भूल जा, तू अपने प्रॉब्लम में ही पड़ा रहे, तू वही ठीक है। मुझे पता है कि तुझे दुख होगा, तुझे तकलीफ़ होगी, तुझे लगेगा कि यार तू क्या बोल रहा है, तू तो मेरा दिल और तोड़ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तू अपने आप से पूछ, तू अपने पहले सोल को खोज, ठीक है। अपनी सोल को खोज, अपने अंतर्मन से पूछ कि तेरा अंतर्मन क्या कहता है, तेरे बारे में तेरा अंतर्मन क्या कहता है। तू पहले ये देख, ठीक है, उसके बाद तू मेरे से बात करना। ये पर्सन ने क्लियर बोल दिया है कि तू अपने मन की बातें जो नहीं सुन पा रहा है, तू उसे सुनने की कोशिश कर ना, तो उसे सुनने की कोशिश कर, और तब तुझे पता चलेगा कि तुझे करना क्या है। मुझे जहाँ तक दिखता है ना कि तेरे मन में 1000 सवाल पैदा होते हैं, 1000 सवाल, बिना मतलब के 1000 सवाल पैदा होते हैं। तू ओवर थिंकिंग करता है, तू ये समझ, ठीक है, तू ओवर थिंकिंग करता है। तुझे लगता है कि तेरे साथ वो चले, तेरे नक्शे कदम पे वो चले, तू जैसा कहता है, तू कहे कि उठ तो उठ, तू कहे बैठ तो बैठ। ऐसा कोई करेगा आज के लाइफ में? कोई नहीं करेगा, ठीक है। तू डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है, तू तेरा डिसिप्लिन है, तू देख, लेकिन तू अपना डिसिप्लिन किसी और के ऊपर थोप, ये अच्छा नहीं है ना, ये अच्छा नहीं है। तू अगर चाहता है कि अपनी लाइफ में तू खुश रहे अपनी पर्सन के साथ, तो तुझे मेंटेन करना पड़ेगा, रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप मेंटेन तुम नहीं करोगे तो फिर नहीं बच पाएगा रिलेशनशिप, ठीक है।
मुझे जहाँ तक लगता है कि तुझे जो है ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहिए। तुझे अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि तेरी लाइफ में वो पर्सन आई, ठीक है, तू देख कि वो क्यों आई, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तेरी पर्सन तुझे सपोर्ट करने आई थी। तू जिसके साथ भी डील कर रहा है ना, तुझे सपोर्ट मिला उससे, तुझे प्यार मिला उससे, तुझे सब कुछ मिला उससे। तूने उसे क्या दिया? प्यार भी तो नहीं दिया तूने उसे। अब तू निराश हो रहा है, तू परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब निराश परेशान होने से नहीं होता है। तू जा, उससे बात कर, उसके साथ कनेक्ट हो, उससे शादी का प्रपोज़ल दे, बस बात ख़त्म कर। मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता, बात ख़त्म करो यहीं पे, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। सो ये है आपके और आपके पर्सन के बीच की रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।